हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं धीरज सर आज आपको इस वीडियो में वितरण प्रगुण का प्रयोग करके मान निकालना सिखाऊंगा। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। यदि आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और बोलता है वितरण प्रगुण का प्रयोग करके इनका मान ज्ञात कीजिए, तो कैसे निकालेंगे वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। यदि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच कर लेते हो तो मैं 100% गारंटी लेता हूं कि अब आप जिंदगी भर नहीं भूलने वाले हो। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। देखो, नाम से ही पता चल रहा है वितरण। वितरण का मतलब है इसको बांट देना है। देखिए इनके बीच में हमें, देखिए भाई क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है हमारा, यहाँ पे मैं 2 क्वेश्चन लिया हूं आपको समझाने के लिए और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा समझाने के बाद, इसलिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। देखिए जैसे क्वेश्चन पूछा 487 गुणित 1008, ठीक है। अब यहां पर इतना दिया है, बोला है वितरण प्रगुण का प्रयोग करके इसका मान ज्ञात कीजिए, यानी इसका हमें मान जब निकालना होगा तो वितरण प्रगुण का प्रयोग करके ही निकालना है। अब वैसे तो मुझे समझ में आ रहा है कि इन दोनों पूर्णांकों के बीच गुना का चिन्ह है, गुना कर देंगे तो हमें मान मिल जाएगा, जो आंसर लाना चाहते हैं वो आ जाएगा। लेकिन हमें वैसा करना नहीं है, डायरेक्ट हमें गुणा नहीं करना है। बोल रहा है वितरण प्रगुण का आपको प्रयोग करना है। तो वितरण प्रगुण का मतलब होता है इसको बांट देना है, ठीक है। इसको क्या करना है, बांट देना है खंडों में, लेकिन किसी एक को। जैसे यहां पे गुना में एक पद ये दिया है, एक पद ये दिया है, तो किसी एक पद को ही बांटना है। वो कैसे, समझिए। अभी एक बात मैं और आपको समझाने वाला हूं। जैसे 487 को ज्यों का त्यों रखो, किसी ऐसे पद को खंडों में बांटो जो सरलतम रूप में और छोटे अंक प्रदान करते हो ताकि गुना करने में आसानी हो। जैसे यहां पर 1008 है, अगर हम इसको लिख दें 1000 प्लस 8 लिख दें तो देखिए अब गुणा करने में क्या हो जाएगा, काफी आसानी हो जाएगी। वो कैसे, समझिए। जैसे अगर 1000 का हम 487 में गुणा करेंगे तो सिर्फ एक ही में गुणा करना पड़ेगा, बाकी 3 जीरो में प्लस लगा लेंगे। फिर एक छोटा सा अंक मुझे 8 मिला है, 8 का भी गुणा करेंगे तो आसानी से गुणा कर लेंगे। इसलिए मेरे कहने का मतलब यह है कि आप जब भी किसी को वितरित करें, बांट रहे हो इन दोनों पदों में से, 2 पद दिया रहेगा। अब 2 पदों में से किसी एक पद को आपको बांटना होगा। जब किसी एक पद को आप बांटने लगेंगे तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि अंक किसके लगभग में दिख रहा है। जैसे 1008 यहां पे दिख रहा है, तो जो 1008 है ये क्या है, 1000 के बाद लगभग दिख रहा है, यानी 1000 के लगभग में है, तो 1000 प्लस 8 कर दीजिए, ठीक है। इसी तरीके से आपको बांट देना है। जैसे 487 को अगर बांटते तब भी आंसर आएगा, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूं कि उसी अंक को बांटो जो सरलता से बट जाए और गुना करने में आसानी हो, ठीक है। जैसे अब आगे करेंगे गुना, जिसको हम बांटेंगे उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। 487 का अब हम दोनों पदों में बारी बारी से गुना कर देंगे जो आपने बांट रखा है। 1000 प्लस 8 जो आपने लाया है इसको हम क्या कर देंगे, अब इसी में गुना कर देंगे। जैसे 487 का हम अब करेंगे किसमें गुना, 1000 में, क्योंकि यहां बीच में गुना का चिन्ह है तब जाके ब्रैकेट हटेगा। तो 487 और गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह लगाइए, उसके बगल में कितना है 1000, 1000 से गुना कर दीजिए। अब कर दीजिए ब्रैकेट को क्या, बंद। अब देखिए यहां पे प्लस है तो प्लस करिए। 487 का जिस प्रकार आपने 1000 में गुना किया है उसी प्रकार 487 का अब 8 में भी गुना करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यह 1008 है, उसी का पार्ट है, तो पार्ट यानी पूरा में गुना करना होगा। तो 487 का हम 8 में गुना करेंगे तो 487 गुणते कितना हो जाएगा, 8। ब्रैकेट को आपको कर देना है क्या, बंद। समझ में आ गया यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जब भी खंड करेंगे तो ऐसे पद को खंड करना है, ऐसे पूर्णांकों को तोड़ना है जो लगे कि हाँ इसको तोड़ने में सरलता से बैठ जाएगा, गुणा हम आसानी से कर पाएंगे। जैसे मैंने इसको 1000 के पद में तोड़ा है तो अब 1000 का 487 में आसानी से गुणा कर लेंगे। तो 487 का अगर हम 1 में गुणा करेंगे तो 487 1 का 487 ही होगा। जैसे देखो 1 का 8 में करेंगे, 1 का 7 में करेंगे तो 7 1 का 7, 8 का 1 में करेंगे तो 8 1 का 8 और 4 का 1 में करेंगे 4 1 का 4। बगल में 3 जीरो था, 3 जीरो भी आप साथ में लिख दीजिए। अब यहां पे प्लस है तो प्लस कर दीजिए। अब देखिए
487 गुणते कितना है 8, यानी 487 का हम 8 में क्या करेंगे गुना करेंगे। तो 8 का गुना 7 में करेंगे तो 8 सते 56, यहाँ पे कितना बचेगा 5। फिर 8 का गुना 8 में करेंगे 8 अठाई 64, और 64 और 5 जोड़ोगे 69 हो जाएगा। ठीक है, 69 9 कैरी यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। अब 8 चौके 32 और 32 6 कितना हो जाएगा 38, यानी हम जब गुना करेंगे यहाँ पे 487 का 8 में, क्योंकि इनके बीच में क्या है गुना का चिन्ह, तो गुना ही करना होगा। ठीक है, हल होगा गुना ही विधि से। अगर हम इसका डायरेक्ट गुना कर दे तब भी वही आंसर आएगा जो इस प्रकार से हल करने पर आएगा, लेकिन हमें बोला है वितरण प्रगुण का प्रयोग करके हल करना है, तो वितरण प्रगुण का प्रयोग इसी तरीके से होता है। अब देखिए इन दोनों पदों के बीच में, इसके और इसके बीच में क्या दिख रहा है धन का चिन्ह दिख रहा है, यानी अब जोड़ना है। तो जोड़ दो, 0 और 6 जोड़ोगे तो 6 आएगा, 0 और 9 जोड़ोगे तो 9 आएगा, 0 और 8 जोड़ोगे तो 8 आएगा। अब देखो 7 और 3 जोड़ोगे 7 3 10, कैरी 1 हो जाएगा। अब 8 एक हासिल लगा था 9 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, यानी 49,800 कितना 96 जो निकल के आएगा, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और आप डायरेक्टली इसका गुणा करेंगे, डायरेक्ट इसका आप गुणा कर देते हो इन दोनों पूर्णांकों का, तब भी यही आंसर आएगा जो यहाँ पर वितरण प्रगुण का प्रयोग करने पर आया है। ठीक है, अभी देखो एक क्वेश्चन और सॉल्व कराते हैं, उसके बाद हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है यहाँ पे 498 गुणते 436। तो देखिए आपको तोड़ने का एक ट्रिक और बता देता हूं। जैसे कोई पद आपको तोड़ना है छोटे खंडों में, अगर देखो 50 के प्लस में है, ठीक है, यानी लास्ट वाला जो संख्या जैसे 98 है, तो 50 के प्लस में है तो संख्या को माइनस कर देना, और 50 से कम में है, जैसे 50 से कम का मतलब जैसे यहां देखो 8 था, तो 50 से अगर कम में है माइनस में है, 50 से कम में है तो संख्या को प्लस कर देना। जैसे यहां पर देखो 8 लास्ट में कितना था 8, तो यहां पे हमने क्या किया 1000 प्लस 8 किया। ठीक है, इसी तरीके से जैसे देखो अब देखो 498 और 436। अब आप इन दोनों पदों में देखो जो पद आपको सरल लगे, तोड़ने में आसान लगता हो, फिर बाद में गुणा आसानी पूर्वक हो सकता है, उन्हीं पद को तोड़िए। चलिए हम तोड़ते हैं। तो इसमें हमें 498 दिख रहा है, वो क्या है उसी को तोड़ना है। तोड़ने का मतलब उन्हीं पदों को आप तोड़िए, उन्हीं संख्याओं का आप तोड़िए जिसमें जीरो ज्यादा मिलने की संभावना है। अगर हम 498 को तोड़ें तो 498 को हम क्या लिख सकते हैं 500 और माइनस क्या 2। अगर 500 में से 2 घटा दे तो 498 आ जाएगा। और हाँ, घटाना गुणा प्लस या माइनस सोच समझ के करना, ताकि जो संख्या दिया हो वही फिर प्राप्त होना चाहिए। और 436 बगल में है तो 436 को ज्यों का त्यों लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि मैं 498 को तोड़ रहा हूं तो आपको 498 ही तोड़ना है, 436 को भी आप तोड़ सकते हो, 400 और प्लस 36 लिख सकते हो। लेकिन आसान इसलिए है क्योंकि यहां पे 2 मिल रहा है। अगर 10 से कम अंक मिल जाएंगे तो हम गुना आसानी से कर लेंगे, सरलता पूर्वक कर लेंगे, इसलिए यह प्रक्रिया अपनाई जा रही है। अब करना क्या है, आपने इसके पहले जब सॉल्व किया, जब इसका वितरण कर लिया, अब वितरण को हमें क्या करना है बांटना है। तो बांटेंगे किसके साथ, ये दोनों क्या हैं अलग अलग हैं और ये इकट्ठा है, तो इकट्ठे वाले साथ में आपको क्या करना है बांट देना है, यानी 500 को 436 के साथ बांट देना है। तो 436 का पहले हम गुना किस में करेंगे 500 में, तो यहां पर लिखिए 500 गुणते कितना 436, इसके साथ आपने बांट दिया। फिर यहां पे देखो माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का है तो आप माइनस का लगाओ, ठीक है। उसके बाद अब 436 को 2 के साथ ही बांटोगे तो 2 गुणते कितना हो जाएगा 436 हो जाएगा। इतना समझ में आया। वितरण का मतलब है कि बांटना, बांटेंगे हम किसके साथ, जिनको हम अलग किए हैं, ठीक है। बाकी जो इकट्ठा है उसको अलग अलग वाले संख्या के साथ क्या करना है बांट देना है। तो यहां तक कुछ इस तरीके से समझ में आ गया। अब क्या करना है समझिए। अब देखिए 2 खंडों में जब बट जाएगा, 2 कोष्ठकों में जब आ जाएगा तो आपको करना कुछ नहीं, उन कोष्ठकों के बीच में देखिए किसका चिन्ह दिखेगा, तो आपको गुना का चिन्ह दिखेगा, यानी आपको क्या करना है अब इसका गुना कर लेना है। तो 500 का हम 400 किस में करेंगे 36 में, लेकिन जब 0 मिल जाता है इसलिए 0 के रूप में तोड़ा जाता है ताकि गुना हमें कम अंकों का करना पड़े और आसानी से हम कर सकें। तो यहाँ पे 00 मिला है, 00 को आप क्या करिए लिख लीजिए। अब बच रहा है 5 का गुना पहले 6 में करिए, फिर 3 में करिए, फिर 4 में करिए। तो 5 का गुना हम 6 में करेंगे तो 5 छक्के 30 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 3 बच जाएगा क्योंकि 0 उतर जाएगा 3 बचेगा, कैरी हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए 5 का गुना 3 में करेंगे तो 5 तियां 15, लेकिन 3 कैरी हुआ था, 15 3 कितना हो जाएगा 18, लेकिन अभी एक कैरी होगा, एक हासिल लगेगा, ठीक है। अब देखो 5 चौके 20 और एक कितना हो जाएगा 21, यानी 21,000 यहाँ पे कितना निकलेगा 2,18,000 यहाँ पे मिल रहा है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2,18,000 यहाँ पर निकल कर आ रहा है। क्लियर हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे माइनस, क्योंकि 436 का गुना 500 हमने कर दिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे है 2 गुणते 436, तो 2 गुणते 436, 2 का गुना 436 में करिए तो 2 का गुना 6 में करेंगे, 2 छक्के 12, एक बचेगा, 2 तियां 6 और एक कितना हो जाएगा 7 और 2 चौके 8, यानी 872 यहाँ पर आएगा। घटाने का चिन्ह है दोनों पदों के बीच में तो घटा दीजिए। चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो देखिए घटाएंगे तो 0 में से 2 घटेगा नहीं, कैरी करिए, यहाँ पे 10 हो जाएगा। घटाना देखो आपको आना चाहिए, ठीक है, तो घटाना आपको आता होगा तो और अच्छे से इसको घटा पाएंगे आप। 10 में से 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 7 को घटाएंगे तो बचेगा कितना 2, यहाँ पे बचेगा कितना 9, 9 में से 8 को घटाएंगे तो बचेगा कितना 1, और यहाँ पे बचा है कितना 7, तो 7 कर दीजिए, फिर 21 यहाँ पर है तो 21 को ज्यों का त्यों लिख दीजिए। समझ में आया कैसे सॉल्व होगा। देखिए यहाँ पे हमने घटाया है, यानी कह लीजिए 8,000 में से 872 घटा दें तो 128 बचेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 21 पहले से था, ठीक है, तो 7,128 बचा, ये आपका क्या निकल के आ गया, आंसर निकल कर आ गया। तो प्रगुण का प्रयोग करके, वितरण प्रगुण का प्रयोग करके इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। किसी एक खंड को आपको तोड़ना होगा कि दिन जैसे 2 पद दिए रहेंगे तो किन्हीं 2 पदों में से किसी एक को तोड़कर तब सॉल्व करना है, ठीक है, यानी वितरित करना है, उसको बांट देना है, ठीक है, इसीलिए वितरण प्रगुण बोला गया है। तो इसको बांट कर ही सॉल्व करना है। चलिए एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, ठीक है, कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। एक क्वेश्चन हम आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं और आपके आंसर का हम वेट करेंगे, देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। जिनको समझ में आ गया है वो सही जवाब दे लेंगे। चलिए 6 7 5 4 गुणते 94, इनका क्या करना है, वितरण प्रगुण का प्रयोग करके मान आपको बताना है। तो इसका हम आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करते हैं, कमेंट में आपका वेट करेंगे। और हाँ, किसी भी टॉपिक पर आपको प्रॉब्लम होता है, कोई भी टॉपिक हो, मैथ का हो साइंस का हो, उस पर कमेंट करिए, आपको वीडियो बनाकर दे दिया जाएगा। और समझ में आया अच्छे से या नहीं कमेंट में आप बता दीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर बता दीजिएगा, फिर से वीडियो बनाकर दे दिया जाएगा, फिर से बता दिया जाएगा। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कोई परेशानी आपको होनी चाहिए, अच्छे से आप समझ चुके होंगे। फिलहाल आप कमेंट करेंगे तो मैं खुद समझ जाऊंगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम वेट करते हैं आपके कमेंट का। इस वीडियो में बस इतना ही। किसी अन्य टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, उस पर वीडियो मिल जाएगा। 1 से 2 दिनों के अंदर ही वीडियो मिल जाएगा जिस टॉपिक पर आप कमेंट करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।